सात संगत जी प्यार से कहना, धन निरंकार जी। सात संगत जी दासी आपमान संतों के सामने क्या बोल सकती है, रहमत करो, बख्शिश करो। सात संगत जी दासी को भी लक्ष्य कर्म पर चलना आ जाए, अपने गुरसिख महात्माओं पे विश्वास करना आ जाए। सात संगत जी हमें भी अपने सतगुरु पर विश्वास करना आ जाए, हम भी प्यारी सात संगत जी अपने आप को सेवा सिमरन सत्संग के साथ जोड़ पाएं। सात संगत जी हमें सुनने व बोलने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन बोलने के साथ साथ चलना भी आ जाए। सात संगत जी दासी की जब शादी हुई तो दासी अपनी सासू माँ के साथ अक्सर भवन में सत्संग में जाती थी। सात संगत जी दासी ने भी ससुराल में जाते ही ज्ञान ले लिया था और प्यारी सात संगत जी महात्मा जी वर्दी डालते थे। सात संगत जी जब मैं माता जी के साथ सत्संग में भवन पर जाती तो प्यारी सात संगत जी उनको कई बार गद्दी पर विचार करने का मौका मिल जाता, तो प्यारी सात संगत जी अक्सर ही विचारों में यही विश्वास वाली बातें करती थी। सात संगत जी एक बार उन्होंने कहा कि बच्चे छोटे होते थे और दासी को बाबा जी के सत्संग के साथ बहुत लगाव था और दासी को कुछ न सूझता था कि दाल अंगीठी पर रखकर चली जाती और सात संगत जी सत्संग पर जाने के बाद सत्संग समाप्ति पर ध्यान आता कि मैं दाल तो अंगीठी पर ही छोड़ आई हूँ, दाल जल गई होगी। लेकिन सात संगत जी जब घर पर पहुँचती तो प्यारी सात संगत अंगीठी अपने आप ही बुझ गई और दाल भी बन गई। सात संगत जी ऐसे ही वो एक विश्वास पर कई बातें कहती थी, लेकिन सात संगत जी उनका जीवन निरंकार के साथ जुड़ा हुआ था। सात संगत जी दासी न तो इतनी समझदार थी और न ही समझती थी और हमेशा माता जी को यही कहती कि मम्मी ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन सात संगत जी आप इस निरंकार का अब इस निरंकार का पता चला कि निरंकार के कुछ ऐसा इम्पॉसिबल नहीं हो सकता, जो कि सत्संग का तो यहाँ सिर्फ विश्वास की ही ताकत है। यदि हम अपना विश्वास बनाए रखेंगे तो सात संगत जी निरंकार का रास्ता दूर नहीं है। सात संगत जी दासी का भी पूरा ससुराल निरंकारी है। प्यारी सात संगत जी पूरा परिवार निरंकार से जुड़ा हुआ है। सात संगत जी पूरे के साथ साथ दासी को दतार के चरणों में लगाए रखना। बाद सात संगत जी विश्वास की। सात संगत जी ऐसे ही एक विश्वास पर बात याद आई कि सात संगत जी गुरुमुख परिवार था। सात संगत जी वह परिवार सत्संग के साथ सेवा भक्ति में बहुत आगे था। सात संगत जी उनकी बेटी भी सात संगत जी के साथ जुड़ी हुई थी, वह भी प्यारी सात संगत जी बाबा जी पर पूरा विश्वास रखती थी। सात संगत जी एक बार वह बेटी अपने गांव में थोड़ी दूरी पर ट्यूशन पढ़ने जाती थी, तो प्यारी सात संगत जी शाम के समय जाती थी। एक दिन उस लड़की के एग्जाम टाइम चल रहा था, इसलिए सात संगत जी वह लड़की की टीचर ने उसे देर रात तक पढ़ने के लिए कहा, लेकिन सात संगत जी लड़की टीचर को कुछ ना बोल सकी क्योंकि पढ़ाई का वास्ता था। सात संगत जी पढ़ते पढ़ते टाइम ज़्यादा हो गया क्योंकि एग्ज़ाम के टाइम चल रहे थे। फिर जब वह ट्यूशन से घर की तरफ चली तो वह पैदल पैदल चलने लगी। सात संगत जी रात का समय था, इसलिए वह धीरे धीरे चलने लगी। सात संगत जी वह सिमरन पर बहुत विश्वास रखती और वह सिमरन करते करते पैदल चलने लगी। प्यारी सात संगत जी जब हम निरंकार से जुड़ जाते हैं तो हमें कोई भी मुश्किल वक्त नहीं दिखता। प्यारी सात संगत जी हमें बाबा जी की याद आ जाती है, वह भी बाबा जी के सहारे सिमरन हर समय हर कदम पर करने लगी। सात संगत जी उसने थोड़ी दूर पर चलते ही एक ऑटो वाले भाई को आते हुए देखा जो कि उसकी तरफ आ रहा था, तो उसने ऑटो वाले उसके पास आकर रुक गया और बोला, तुम इतनी देर रात तक कहाँ जा रही हो, चलो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ जहाँ तुमने जाना है। लेकिन लड़की ने प्यारी सात संगत जी आटे वाले भाई को मना कर दिया और कहा कि मैं खुद चली जाऊंगी। ऑटो वाले भाई ने उसे फिर से जाने के लिए कहा। लड़की फिर सात संगत जी थोड़ा डरने लगी क्योंकि रास्ते में और कोई भी नहीं था, तो फिर वो थोड़ा हिम्मत करके ऑटो में बैठ गई और मन ही मन में डर भी रही थी। और प्यारी सात संगत जी उस लड़की का डर भी होना ठीक था क्योंकि सात संगत जी एक तो रात का समय और फिर रात को अकेले ऑटो में जाना
सात संगत जी उसे अपनी गलती का भी एहसास हो रहा था कि मुझे इतनी रात तक नहीं रुकना चाहिए था, लेकिन सात संगत जी अब वह करती भी तो क्या करती, जो कि गलती तो उससे हो गई थी। अब क्या हो सकता है। प्यारी सात संगत जी वह किसी को कुछ ना कह सकती थी। अब बस वह एक सहारा अपने बाबा जी का था। फिर प्यारी सात संगत जी वह ऑटो में बैठ गई और सिमरन करने लगी। सात संगत जी जब उस लड़की का स्टॉप आया तो लड़की ने कहा, भाई यह मेरा स्टॉप है, आप ऑटो रोक दो। ऑटो वाले भाई ने ऑटो रोक दिया और फिर ऑटो से उतरकर एक सवारी के हिसाब से ऑटो के पैसे देने लगी। सात संगत जी वह ऑटो वाला भाई नाराज हो गया और बोला, एक तो रात का वक्त है और तुम इतने पैसे कम दे रही हो। यदि ज्यादा नहीं दे सकती तो दो सवारी का रास्ता दिन का है, वो तो हमें दे दो। प्यारी सास संगत जी फिर लड़की, ठीक है चलो मैं दे देती हूँ, पर जब थोड़ा सा ज्यादा ले लो, लेकिन मैं तो दो सवारी का किराया क्यों दूं। इस पर वह ऑटो वाला भाई फिर बोला, बेटी एक आप उधर से दो लोग आए हो और फिर आप मुझे एक का किराया दे रहे हो, ये तो बहुत ही गलत है। आपके साथ जो सफेद कपड़ों में बाबा है, इनका किराया कौन देगा। ना तो ये कुछ बोल रहे हैं और मैं कोई पागल नहीं हूँ जो ये रात के समय दो सवारी को लेकर जाऊं और किराया एक सवारी का लूं। प्यारी सास संगत जी, उसने कहा, आप मुझे दोनों का किराया दो। सास संगत जी इतना सुनने की देर थी कि सफेद कपड़ों वाले के बाबा का किराया कौन देगा। उसकी आंखों में आंसू आ गए और उस ने एकदम से पैसे निकाले और भाई को दे दिए। प्यारी सास संगत जी उस लड़की का रोना ऑटो वाला भाई समझ ही नहीं पाया, क्योंकि वह समझ ही नहीं पा रहा था कि ये क्यों रो रही है। प्यारी सास संगत जी वो तो यह जानता भी नहीं था कि वह ऑटो में किसे बिठा कर लाया था। प्यारी सास संगत जी वह ऑटो वाला चाहे बेखबर हो लेकिन वह लड़की पूरी तरह से जान चुकी थी कि इतने से देर में ही ये सब उसके साथ क्यों हुआ। उसने मन ही मन पिता समान अपने प्यारे बाबा जी को बहुत बहुत शुक्रिया किया, क्योंकि वह समझ चुकी थी कि ऑटो में मेरे साथ कोई और नहीं, मेरे बाबा जी ही खुद आए हैं। प्यारी सास संगत जी उसकी रक्षा के लिए आए थे। जो बाबा जी उस ऑटो वाले को दिख रहे थे, उन्हीं की दया थी, तभी वहां ऑटो आया और बाबा जी खुद भी मेरे साथ ही बैठकर आए। इस बात से बहुत ज्यादा रोई और वहां से भागते भागते सीधे अपने कमरे में गई और बाबा जी को बहुत बहुत याद करने लगी और कहने लगी, बाबा जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरा इतना साथ दिया, लेकिन काश आपने मुझे दर्शन भी दिए होते। सात संगत जी इसे कहते हैं सतगुरु की दया। प्यारे सात संगत जी प्यार की बख्शिश है बाबा जी की। सात संगत जी हम अनजान हैं, उन्हें क्या नहीं पता, क्या उनसे क्या छुपा है। सात संगत जी वो तो जानी जान है, वो तो रोम रोम में वाकिफ हैं। उन्हें जर्रे जर्रे का पता है कि मेरे बच्चे कहाँ हैं, किस हाल में हैं, उन्हें मेरी कब जरूरत है। और सात संगत जी इसी तरह बाबा जी अपने हर बच्चे की संभाल करते हैं। बस कभी हमारी नज़र की ऐसी होती है, विश्वास होती है, हम ही उन्हें याद नहीं कर पाते, हमारे पास न जाने उनके लिए समय क्यों नहीं होता। प्यारी सास संगत जी हम सोचते ही रह जाते हैं कि सिमरन अभी कर लेंगे, लेकिन होता क्या है, हम ठीक से सिमरन भी नहीं कर सकते। प्यारी सास संगत जी सारी जिम्मेवारी बाबा जी की तो नहीं होती, बल्कि हम सब की भी बनती है कि हम अपने जीभा से उनका गुणगान करें, वह हर समय सिमरन पर ध्यान दें। सास संगत जी सिमरन में इतनी ताकत है, वो ताकत है जो कि हमें नहीं समझ सकते कि हमारे सारे काम कैसे होते चले जा रहे हैं या हम कैसे जी रहे हैं। सात संगत जी इन्हीं वचनों के साथ दासी आपसे इजाज़त चाहेगी। सात संगत जी प्यार से कहना, धन निरंकार जी। सात संगत जी दासी के इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ताकि प्यारी सात संगत जी दासी आपसे आशीर्वाद लेती रहे, आपके चरण धूलि लेती रहे। सात संगत जी प्यार से कहना, धन निरंकार जी।